ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सरकार 2 साल पूरे होने के मौके पर सरकारी मंत्री अपने अपने विभाग की उपलब्धियां गिना रहे हैं। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भी फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत की और विभाग की उपलब्धियां बताई। राज्य सरकार के 2 साल पूरे हो चुके हैं। गहलोत सरकार में परिवहन विभाग की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभाने वाले परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास हमारे साथ हैं। उनसे एक बार जानेंगे, सर 2 साल आपके पूरे हुए हैं, परिवहन विभाग में कई बड़ी उपलब्धियां रही हैं। लॉकडाउन जब हुआ कोरोना काल के दौरान तो करीब 5 लाख मजदूरों को आपने बसों के जरिए, ट्रेनों के जरिए घरों तक पहुंचाया। 31 करोड़ रुपए राज्य सरकार ने इस पर खर्च किए करीब। जो श्रमिक बस सेवा हमने शुरू की, उस श्रमिक बस सेवा को पूरे देश ने फॉलो किया और आप ये मानकर चलिए कि हम सब पूरे राजस्थान की सरकार जब श्रमिक यहाँ पे परेशान थे, दुखी थे, तब भी और अभी भी आप ये मानकर चलिए हम उनको लेकर आए बाहर से। यहाँ से उनको लेकर जाना, बच्चों को, कोटा के बच्चों की आगे व्यवस्था करना, फ्री ऑफ कॉस्ट श्रमिक बस सेवा शुरू करके उनको उनके घर तक छोड़कर आना और राजस्थान के जो श्रमिक उनको लेकर आना, ये बड़ा काम राजस्थान की सरकार ने किया। और उस वक्त कोई भूखा नहीं सोएगा का नारा हमने दिया। 6 करोड़ लोगों के लिए हमने, आप जानते हैं, गेहूँ की, दाल की व्यवस्था की। ये हमारी ड्यूटी थी, जिम्मेदारी थी। लेकिन इसी दौरान रिफाइनरी का बड़ा प्रोजेक्ट लगातार, जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, वो राजस्थान की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेगा, राजस्थान के लोगों को रोजगार भी देगा। वो रिफाइनरी भी शेप में आ रही है और रिफाइनरी भी दिखने लगी है लोगों को। वो रिफाइनरी के 5 साल इन्होंने ख़राब कर दिए। तो ये जो सारी स्थिति पैदा हुई, उसमें मैं इतना कह सकता हूँ कि इन 2 वर्षों में हमने हमारी तरफ से कोई कसर नहीं रखी। इसलिए 2 वर्षों में हमने जब बात की थी, उस वक्त हमने 251 वादे पूरे कर दिए थे 501 वादों में से। आज के 6 महीने पहले ही अभी लगभग 80% वादे हम पूरे कर चुके हैं, जो जन घोषणा पत्र में हमने वादे किए थे। और मैं इतना कह सकता हूँ, कोई भी सेक्टर हो, कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान, विद्यार्थी, किसी भी सेक्टर में हम पीछे नहीं रहे। हमने सबका काम किया और लोगों का विश्वास कांग्रेस की गहलोत सरकार में है। यही कारण है कि जब बीजेपी ने सरकार गिराने की कोशिश की तो राजस्थान की जनता का ने एक ही बात कही कि पहले सरकार बचाओ, हमें कोई नाराज नहीं। और जनता में कहीं पर भी कुछ भी आक्रोश नहीं था, जनता सरकार के साथ खड़ी थी। और पहला राज्य राजस्थान ऐसा बना जहां बीजेपी ने पूरी कोशिश कर ली लेकिन सरकार नहीं गिरा पाई। तो ये कहना कि सरकार के कामकाज में तो मोहर लग गई। जयपुर, जोधपुर, कोटा के नगर निगम चुनाव में हमें ज़्यादा वोट मिला बीजेपी से। पंचायत चुनाव में हमें परसेंटेज ऑफ वोट ज़्यादा मिला। नो डाउट जिला परिषद इनकी ज़्यादा बनी, हम स्वीकार करते हैं, लेकिन पंचायत 98 बराबर बनी। परसेंटेज ऑफ वोट हमें ज़्यादा मिला। बीजेपी ने कहा ये किसान आंदोलन में जो पूरा समर्थन हमारे साथ, इसलिए हम पंचायत जीत गए। 2 दिन बाद ही भगवान ने घमंड तोड़ दिया। कांग्रेस पहले नंबर पर आई 50 नगर पालिका चुनाव में और निर्दलीय दूसरे नंबर पर, बीजेपी तीसरे नंबर पर चली गई। ये कांग्रेस की गहलोत सरकार के जब 2 वर्ष कल पूरे होने जा रहे हैं 17 को, उससे पहले 5-7 दिन पहले बड़ा मैंडेट, बड़ा आशीर्वाद राजस्थान की जनता ने वोट देकर हमको दिया, जो हमारी पीठ थपथपाई है। इसके लिए तो हम जनता का धन्यवाद देते हैं। ये गहलोत सरकार के कामकाज पर उन्होंने मोहर लगाकर ये साबित कर दिया कि जनता सरकार के साथ खड़ी है। केंद्र की तरफ से कोई बड़ी मदद हमें नहीं मिली, लेकिन अपने संसाधनों से हम चलते गए यहाँ तक आए। और आज तो बड़ी बात यह है कि विजय दिवस है। आज 16 दिसंबर है और 16 दिसंबर को विजय दिवस है। आज ही के दिन आप इस बात को जानते हैं कि इंदिरा गांधी जी जब प्रधानमंत्री थी तो 3 दिसंबर को युद्ध शुरू हुआ पाकिस्तान से। 3 दिसंबर 1971 को जो युद्ध शुरू हुआ, 16 दिसंबर 1971 को ख़त्म हुआ। तो 93,000 पाकिस्तान के सैनिकों ने आत्मसमर्पण किया। बांग्लादेश पाकिस्तान के टुकड़े हो गए, बांग्लादेश एक नया देश बना। और नया देश बनने के साथ आप ये मानकर चलिए, इतनी बड़ी विक्ट्री हुई कि पूरी दुनिया ने देखा। हम पाकिस्तान के अंदर तक घुस गए थे। इंदिरा गांधी जी तब प्रधानमंत्री थी, उनके नेतृत्व में भारत की सरकार काम कर रही थी। बड़ी हिम्मत से वो युद्ध लड़ा गया। आज विजय दिवस को हम सब लोग खुशी मना रहे हैं कि हमारा विजय दिवस है, शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। तो ये भारत का तो ताना बाना ही ऐसा है कि आज ही के दिन विजय दिवस है। कल हमारे 2 वर्ष पूरे कर रहे हैं हम 17 दिसंबर को। तो ये सब भगवान का आशीर्वाद है और कोई घमंड नहीं, कोई गलतफहमी नहीं। यदि 2 सालों की बात करें सर, आपके रोडवेज में पहले वेतन को तरसते रहते थे कर्मचारी, लेकिन अब स्थिति सुधरी है?
राजस्थान रोडवेज प्रदेश की लाइफलाइन है। पहले तनख्वाह नहीं मिल रही थी, हर महीने तनख्वाह नहीं मिली, 5,000 करोड़ का घाटा पिछली बीजेपी की सरकार देकर गई। और हम अब आप ये मानकर चलिए कि हर महीने लोगों के लिए वेतन की व्यवस्था हो रही है और सरकार रोडवेज को मदद कर रही है। लगभग 900 बसें हमने पहली बार आज़ादी के बाद एक साथ खरीदी रोडवेज ने। हमने लोन लेकर खरीदी कि जिससे रोडवेज बंद नहीं हो, लोगों को रोडवेज के जरिए उनका जो यात्रा का काम है वो चलता रहे। रोडवेज में एक किराया 1 रुपया हमने बढ़ाया नहीं। डीजल पेट्रोल लगातार महंगे होते गए। 103% एक्साइज ड्यूटी डीजल पेट्रोल पर लगा दी। इन्हीं 15 दिनों में केंद्र की भारत सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 15 दिन में पहले 50 रुपये बढ़ाए, 13 दिन में 50 रुपये गैस सिलेंडर, अब वापस 50 रुपये बढ़ा दिए, मतलब 13 दिन में 100 रुपये बढ़ा दिए गैस सिलेंडर पर। आज़ादी के बाद पहली बार इतने पैसे बढ़ाए गए गैस सिलेंडर पर। एक तरफ वो सरकार है जो जनता के दर्द को, बेरोजगारी को, भूख को, परेशानी को नहीं समझ रही, और एक तरफ ये कांग्रेस की गहलोत सरकार है जो नारा देती है कोई भूखा नहीं सोएगा, इलाज के अभाव में किसी की मौत नहीं होगी। पहला राज्य बना जिसने लॉकडाउन कोरोना संकट में फ्री ऑफ कॉस्ट बिना पैसे के कोरोना की जांच चालू की। घर घर तक लोगों तक मेडिकल की टीमें पहुंची। भीलवाड़ा मॉडल पूरे देश ने देखा। और आज ये कारण है कि राजस्थान के रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। कहीं पर भी विकास रुका नहीं। रिफाइनरी सबके सामने आ गई। रिफाइनरी से लोगों को रोजगार भी मिलेगा। अब इतना मैं कह सकता हूँ, जो कहा हमने वो करके दिखाया। मंत्री, परिवहन विभाग की बात करें, आजकल ज़्यादातर सेवाएं ऑनलाइन हुई हैं और सड़क सुरक्षा पर भी आप खासतौर पर फोकस करें। देखिए, सड़क सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री भी चिंतित हैं, हम भी चिंतित हैं। राजस्थान एक मॉडल स्टेट बनेगा और हम इसके लिए काम कर रहे हैं। दुर्घटना में किसी की मौत नहीं होनी चाहिए और ऑनलाइन काम हमने ज़्यादा प्रोसेस किया। भ्रष्टाचार रुकना चाहिए। जीरो भ्रष्टाचार के लिए खुद मुख्यमंत्री और पूरी गहलोत सरकार कांग्रेस की लगी हुई है। कोई भी डिपार्टमेंट हो वहाँ भ्रष्टाचार नहीं हो, जनता को आसानी से पूरा काम हो सके। रोड पर कहीं पर इंस्पेक्टर राज नहीं हो, कहीं परेशानी हो तो उसको दूर किया जाए। इसीलिए परिवहन विभाग में अधिकतर काम ऑनलाइन शुरू किया गया और मशीनें दी गई कि चालान भी कटे तो कंप्यूटर से कटे। तो सारा काम हमने किया जो दिख रहा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को लेकर भी चर्चा है। इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी हमारी पूरी लगभग तैयार है। रोडवेज में 50 इलेक्ट्रिक बसें, एक बस तो आ गई, आने वाली है। ज़्यादा ज़्यादा विधि ने 1.5, 7, 8, 10 दिन में कभी भी आ जाएं। 15 दिन में, 20 दिन में, ऐसा चल रहा है प्रोसेस। उसकी ट्रायल चल रही है। तो ई पॉलिसी हम लेकर आ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को लेकर। उसमें बड़ी सब्सिडी हम देने जा रहे हैं और आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स का है, तो उसमें तो राजस्थान सबसे अगवा रहेगा। एक आखिरी सवाल और मंत्री जी, 2 साल आपके पूरे हो चुके हैं, अब 3 साल बाकी हैं। अब परिवहन विभाग को आप कैसे और आगे बढ़ाने की सोच रहे हैं? देखिए, परिवहन विभाग का जहाँ तक सवाल है, परिवहन विभाग में हमने साफ कहा कि लाइसेंस बनवाने के लिए, टैक्स जमा कराने के लिए जो लोग आते हैं उनको सुविधा मिलनी चाहिए, उनका सम्मान होना चाहिए। वो काम हमने किया है। फ्रंट ऑफिस डेवलप कर रहे हैं जहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाए परेशानी नहीं हो, पानी की, टॉयलेट की उनके कोई समस्या नहीं है, और भी कोई व्यवस्था हो तो उनको दिक्कत नहीं है। अधिकतर काम ऑनलाइन कर रहे हैं जिससे घर बैठे हुए वो काम कर सके। लाइसेंस आदमी हाथ में लेना चाहे तो हाथ में ले सकता, कहीं परेशानी नहीं, वो काम हमने शुरू किया। और परिवहन विभाग की बड़ी जिम्मेदारी है कि लोगों को साधनों में कोई दिक्कत नहीं हो। इसीलिए हमने रोडवेज को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट ऑपरेटर्स को भी हमने ताकत दी है क्योंकि वो बराबर में काम करते रहे। प्राइवेट ऑपरेटर्स को ताकत दी है परिवहन विभाग ने और बड़े स्तर पर उनके जो कोरोना काल के टैक्सेस थे उनको माफ़ किया। कोरोना काल के दौरान बड़ी संख्या में मजदूरों को उनके घर भेजा गया। परिवहन विभाग की जो सेवा है, चाहे वो लाइसेंस की सेवा हो, पंजीयन की सेवा हो, परमिट की हो, उन सबको ऑनलाइन करने के प्रयास लगातार जारी हैं।